सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्वन्यति मे निश्चिता मतिः। हमने थोड़ा टिप्पण में आगे जाकर देखा था। स्थूल शरीर से शुरू किया था, सूक्ष्म शरीर भी हो गया, कारण शरीर इत्यादि भी हो गया। तो ये भिन्न भिन्न पन्नों पे दूसरे मैंने एक अंक ऐसा लिखा हुआ है, वहां पे दूसरे इस पर टिप्पण थी, फिर भी हमने वो एक ही क्रम में समाप्त कर दिया। अभी ये क्या देख रहे थे? आत्मा विवेक पंचकोश विवेक पंचकोश आत्मा आवरण से। अच्छा, यहाँ पे स्थूल, हाँ, तो ये स्थूल ब्रह्मांड आदि की उत्पत्ति ये हो गया था। तो यहाँ पे अंग था स्थूल शरीर, यानी यहाँ से शुरू किया था हमने, पर ये स्थूल शरीर का केवल था। तो वस्तुतः ये जो अगले पन्ने पर स्थूल, ये जाकर जो तीसरे पन्ने पर, वहां से तीसरे पन्ने पर समाप्त, यहाँ सूक्ष्म शरीर लिखा हुआ है। तो इस पर कोई टिप्पण नहीं दिया है, माने अंक नहीं दिया था, तो इसीलिए आगे चले गए। किंतु यहाँ पे कुछ पन्नों पे ऐसे अंक भी दिया है ऊपर। ये तो हो गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मूल में। तो मूल में कहते हैं अभी आत्म विवेक अथवा पंचकोश विवेक। ते पंचकोश, 3 शरीर और 5 कोश। अन्नमय कोश जो है वो स्थूल शरीर है, और आनंदमय कोश जो है वो अज्ञान कारण शरीर है। बीच में बचे 3 कोश, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये होते हैं सूक्ष्म शरीर। तो 3 हो गए, 3 कोश हो गए, बीच वाले सूक्ष्म शरीर, बीच वाला शरीर, और अंत के दोनों एक एक कोश हो गए, एक एक शरीर। अभी आत्मा का विवेक कैसे करें? तो कहते हैं आत्म विवेक अथवा पंचकोश विवेक। एक ही अर्थ है, आत्मा बाकियों से, 5 कोशों से हटकर आत्मा पर आए, या अथवा पंचकोश विवेक की जहां आत्मा आत्मदृष्टि है उसको हटाकर कोश दृष्टि करे, तो कोश की दृष्टि हट जाएगी, जो बचेगा वो आत्मा है। तो ऐसे पंचकोशाः तैहि आत्मना आवरणञ्च। 5 कोश क्या है और उन कोशों से आत्मा का आवरणम। इसमें अभी अधिक कुछ बचेगा नहीं मूल में, क्योंकि टिप्पण में बहुत सारा विस्तार हो चुका है, तो इसमें थोड़ा जल्दी चल सकते हैं। पंचकोशा तैहि आत्मना आवरणम च। तो 5 कोश जो है और उनके द्वारा तैहि आत्मनः आवरणम च, आत्मा का आवरणम, ये भी बतलाएंगे। मायायाम तत्कार्येषु च 3 शरीराणि पंचकोशाः च अंतर्भवन्ति। तो माया में, सप्तमी है, मायायाम और तत्कार्येषु च, माया में और माया के कार्य में, जो संपूर्ण प्रपंच है उसमें क्या है, 3 शरीर जो है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और 5 कोश जो है पंचकोशा च अंतर्भवन्ति, उसी में माया में है और माया के कार्य में है वो। शुद्ध सत्व गुण प्रधाना माया ईश्वरस्य कारण शरीरम। तो ये जो माया जो है ईश्वर का कारण शरीर है। कौन सी माया? दो, ये भी प्रश्न आएगा, कौन सी माया? माया अविद्या भी कहते हैं। तो ये जो शुद्ध सत्व गुण प्रधान जिसमें होता है, ये बहुव्रीहि है। प्रधानम करके ये ल्युडंत नपुंसकलिंग है। तो ये प्रधाना स्त्रीलिंग कैसे हो गया? क्योंकि माया स्त्रीलिंग है। तो कहते हैं शुद्ध सत्व गुण जो है वो जिसमें प्रधान है, शुद्ध सत्व गुण प्रधानम यस्या मायायाम, सा माया, या यस्याः षष्ठी भी हो सकता है, सप्तमी भी। तो सा माया शुद्ध सत्व गुण प्रधाना माया, और वो माया क्या है? ईश्वर के कारण शरीर है। माने शुद्ध सत्व जो है उसमें रजस और तमस का मिश्रण नहीं हो, तब जाकर वो माया ईश्वर के कारण शरीर बनेगी।
यदि उसमें तमस का अंतर्भाव हो जाएगा, रजस और तमस का मिश्रण हो जाएगा, प्रधान कह दिया, देखिए शुद्ध सत्व प्रधान बाकी है, पर मिश्रित ऐसा नहीं है कि उस पर क्या करे कि उस पर हावी हो जाए, आवेश कर ले। तो शुद्ध सत्व प्रधान होता है और बाकी तमस और रजस को दबा कर रखता है। वैसे वाले जो है, वैसी माया जो है वो ईश्वर का कारण शरीर है। और मलिन सत्व माने जिसमें ऐसे अंश का प्रवेश हो गया है, सत्व में मिश्रण हो गया तमस और रजस का, जो उस पर हावी हो जाते कभी, तो मलिन सत्व प्रधान अविद्या अंश जो है, अविद्या अंश माने माया को ही अविद्या कहते हैं, तो उस अविद्या माया का अंश या अविद्या का अंश जो है वो अंशः जीवस्य कारण शरीर, वो जीव का कारण शरीर बनता है। ये मूल में था कि हमने तो ये अच्छा ये क्योंकि यहाँ दो नहीं, ये तो टिप्पण में था, यहाँ जो रेखा नहीं हमने देख लिया था, तद अंशायते करके ये देख लिया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये मूल में कम बचा है यहाँ पे। आगे उत्तर शरीर आरंभक पंच सूक्ष्म भूतानि मनोबुद्धि चित्त, ये तो वही, हाँ ये मूल का ही है। तो उत्तर शरीर आरंभक पंच सूक्ष्म भूतानि मनोबुद्धि चित्त अहंकाराः चत्वारः पंच प्राणाः पंच कर्मेन्द्रियाणि च पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि च मिलित्वा जीवस्य सूक्ष्म शरीर भवति। कारण शरीर हो गया जीव का मलिन सत्व अविद्यांश जो है। अभी सूक्ष्म शरीर क्या होगा, तो कहते हैं उत्तर शरीर आरंभक जो है, आगे के शरीर का आरंभ करने वाले। आगे का शरीर माने क्या, अनादिकाल से चल रहा है, तो अनादिकाल से ही आगे के शरीर के लिए जो पंच सूक्ष्म महाभूत जाते हैं उससे शरीर बनेगा, उससे सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। उससे क्या है कि वो जाकर स्थूल शरीर के साथ जुड़कर उसको जन्म कहेंगे। तो ये उत्तर शरीर आरंभक जो है, तो ये इसीलिए क्या है कि ये आरंभक कहते हैं क्योंकि ब्रह्मसूत्र में इसकी चर्चा हुई है, बृहद में भी आता है कहीं कि इसको भूत सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म महाभूत नहीं, स्थूल शरीर के कुछ होते हैं अंश, उसको स्थूल शरीर कुछ अंश जाता है कहते हैं, कुछ अंश जो उसको वो सूक्ष्म महाभूत नहीं कहते उसको पंचभूतानाम सूक्ष्म, उसको भूत सूक्ष्म कहते हैं। तो ऐसे भी जाते हैं कि वो माने जैसे वो कंटिन्यूटी होती है कि यहाँ से अभी आगे चला गया, इसके लिए थोड़े अंश भी जाते हैं। इसकी चर्चा हुई है, ब्रह्मसूत्र में आता है। तो उत्तर शरीर आरंभक, वही उत्तर शरीर आरंभक होगा, और उसके साथ ये पंच सूक्ष्म महाभूत भी जाएंगे जो मिलकर उसका सूक्ष्म शरीर बन जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, मनस बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार भी है, अंतर्गत है उसके। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, ये अंतःकरण है वस्तुतः, चारों ये अंतःकरण ही है, मिलकर एक अंतःकरण है। ये भिन्न भिन्न उसके, जब भी संकल्प विकल्प आत्मक होता है तभी उसको मन कह रहते हैं अंतःकरण को, जब भी निश्चयात्मक होता है तभी बुद्धि कह रहते हैं। और ये चित्त क्या है, जो स्मृति का काम करता है, और अहंकार क्या है, अपने को अलग, मैं भिन्न हूँ, एक हूँ, ऐसे ये जो है वो अहंकार विज्ञानमय कोश बन जाता है। तो ये चार, और उसके साथ क्या है कि इनकी गति तो तब तक नहीं होगी, अंतःकरण तो तब तक नहीं जाएगा जब तक प्राण नहीं होगा। प्राण ही सब गति के लिए कारण है, इसलिए पंच प्राण भी जाएंगे, पंच प्राण। और पंच कर्मेंद्रियाणी, पांच कर्मेंद्रिय भी जो सूक्ष्म है। शरीर तो शरीर में हाथ पैर इत्यादि तो जल गए या तो वो मरने के बाद वो छूट गए, किंतु जो इंद्रिय है उसमें बैठे हुए कर्मेंद्रिय, जो हाथ से पकड़ने में मदद कर रहे थे, पैर से चलने में गमन के लिए जो मदद कर रहे थे, वो सब क्या है, उनको इंद्रिय कहेंगे। वो पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षुरादि पांच ज्ञानेन्द्रिय, सब मिलकर इसको जीवस्य सूक्ष्म शरीरम भवति, ये सब मिलकर जीव का सूक्ष्म शरीर होता है। तो यही है जो प्रवास करता है, यही प्रवास करता है भिन्न भिन्न लोक में, भिन्न भिन्न शरीर में अनादिकाल से। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है। मुक्ति के बाद क्या होता है, विदेह मुक्ति के बाद, जीवन मुक्ति में तो रहता है जब तक प्रारब्ध है, पर जब भी विदेह मुक्ति हो जाती है, ज्ञानी का शरीर छूट जाता है, तभी क्या है कि ये जैसे शरीर जलाने पर वो कैसे अपने अपने
भूत में माने भौतिक शरीर है, पार्थिव शरीर है, भौतिक है, तो अपने कारण सूक्ष्म भूतों में जैसे वापस चला जाता है, लीन हो जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी तभी उसमें लीन हो जाता है, अपने कारणों में लीन हो जाता है। ये प्राण छूट जाएंगे, कर्मेंद्रिय जहाँ से उत्पन्न हुए, एक एक कर्मेंद्रिय किससे उत्पन्न हुए वो छूट जाएंगे, वो अपने अपने कारण तो महाभूत में लीन हो जाएंगे, ज्ञानेंद्रिय भी उसमें लीन हो जाएंगे। ऐसे कर कर ये सभी सूक्ष्म भौतिक जो है वो सूक्ष्म में लीन हो जाएंगे, कभी विधेय मुक्ति के बाद। तब तक तो ये शरीर चलता रहेगा, सूक्ष्म शरीर, इसलिए उत्तर शरीर आरंभ का कह दिया। सकल जीवानाम सूक्ष्म शरीराणि मिलित्वा, अभी ये सभी सूक्ष्म शरीर जो है सभी जीवों का, वो मिलकर क्या बनेगा, ईश्वर का सूक्ष्म शरीर बनेगा, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो कहते हैं सूक्ष्म शरीराणि मिलित्वा ईश्वर से सूक्ष्म शरीरं भवति, समष्टि। सकलम अपि स्थूलम ब्रह्मांडम ईश्वर से स्थूल शरीरम भवति, और ये विराट कह देते हैं, ईश्वर का स्थूल शरीर जो है सभी स्थूल शरीर जीवों का जो मिलकर शरीर होता है उसको ईश्वर का स्थूल शरीर कहते हैं। वस्तुतः ईश्वर का शरीर नहीं मानते, किंतु ये समझाने के लिए समष्टि जो शरीर है वही ईश्वर का शरीर है। इसीलिए ईशावास्यमिदं सर्वम मंत्र यही कहता है, ईशोपनिषद पहला मंत्र, पहले उपनिषद का पहला मंत्र है कि ये पूरा प्रपंच जो है ईश्वर से व्याप्य है, ईश्वर से ही आवृत है, और ईश्वर अविद्या से आवृत है, माया से। इसलिए वो पता नहीं चलता हमको कि जो है वो सब ईश्वरी ही है, जहां जहां सत है वो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही सत है ब्रह्म का। तो ये हो गया स्थूल शरीर ब्रह्मांड जो कहते हैं वो समष्टि हो गया, स्थूल शरीर ईश्वर का। जीवस्य व्यष्टि स्थूल शरीरम तो प्रसिद्धम एवं, और जीव का तो व्यष्टि स्थूल शरीर, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, उसी को तो लेकर चार्वाक आदि भी मानते हैं कि यही शरीर है। शरीर त्रय अस्मिन्नेव पंचकोशा अंतर्भवन्ति, और ये 5 कोश कहाँ, इसी शरीर में है। तो कौन से शरीर में, ये 3 शरीर जो है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जिनका वर्णन हो गया, उनमें पंचकोश का अंतर्भाव है। 5 कोश, जैसे हमने देखा कि स्थूल शरीर क्या है, उसमें पंचकोश में से क्या आएगा, अन्नमय शरीर आएगा, और अंत में कारण शरीर माने आनंदमय कोश कह देंगे, अविद्या जो है, और बीच में बचे 3 कोश है वो है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर आनंदमय कोश से अंतर्भाव, कारण शरीर माने आनंदमय कोश उसी में गिना जाएगा, जो अविद्या अज्ञान कहते हैं वही आनंदमय कोश है। और सूक्ष्म शरीर में क्या है, विज्ञानमय, मनोन्मय और प्राणमय, ये 3 जो बीच वाले कोश है वो त्रयाणाम कोशानाम अंतर्भाव, उसी को सूक्ष्म शरीर में गिनते हैं। बचा एक, तो बचा एक जो है वो अन्नमय कोश जो है वो स्थूल शरीर। तो अभी कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय कहाँ क्या कहेंगे, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि निश्चयात्मक अंतःकरण वृत्ति रूपा बुद्धिश्च मिलित्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय जो है, चक्षुरिंद्रिय इत्यादि से लेकर वो जो इंद्रिय हैं, वो इंद्रिय और बुद्धि साथ में, निश्चयात्मिक जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि, उनको मिलाकर माने ज्ञानेन्द्रिय और ज्ञान के लिए पीछे जो अंतःकरण बुद्धि के रूप में होता है, उनको मिलाकर विज्ञानमय कोश इत्युच्यते। तो बुद्धि को ज्ञानमय कोश कहते हैं, किंतु वो ज्ञानेन्द्रिय के बिना संभव नहीं होगा, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय को भी उसमें जोड़ देते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण वृत्ति रूप मनश्च, जो मन क्या है, अंतःकरण ही है, पर तभी वो क्या कार्य करता है, वो संकल्प और विकल्प, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, हम हर बार जो द्वंद्व देता है वो अंतःकरण मन का काम कर रहा है। तो मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय मिलकर मनोमय कोश बनता है। तो ये ज्ञानेन्द्रिय क्या है कि विज्ञानमय कोश में भी अंतर्गत है, मनोमय में भी अंतर्गत है। मन में तो मन ही है, विज्ञानमय में बुद्धि है, पर ज्ञानेन्द्रिय दोनों में समान है। पंच प्राणा पंच कर्मेन्द्रियाणि च मिलित्वा प्राणमय कोशः, ये 5 प्राण जो है और 5 कर्मेंद्रिय जिनसे कार्य कराता है प्राण, वो मिलकर क्या प्राणमय कोश हो जाता है। स्थूल शरीरम अन्नमय कोश इति उच्यते, स्थूल शरीर क्या है, वही एक बचा हुआ अन्नमय कोश है, वही स्थूल शरीर है। इति शरीरत्रये पंचापि कोशाः अंतर्भवन्ति, 5 कोश का अंतर्भाव हो गया 3 शरीर में। तो पंचकोश विवेक कहिए या शरीरत्रय विवेक कहिए, एक ही अर्थ है। माने
विस्तार में भेद है, बाकी तो एक ही अर्थ है। आत्मा में दोनों ही पहुंचाएगा विवेक। अवस्था त्रय विवेक भी होता है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में विवेक करते हैं तो भी आत्मा में ही आएंगे। तुरीय चतुर्थ जो है वे आत्मा है, जो सबको पूर्ण करता है, पूर्ण बना देता है। अभी कोश क्या है कि कोश क्यों कहते हैं? कोश नाम आच्छादनम पिधानम वा उच्यते। तो जो छुपा के रखता है या जिसके अंदर जैसे ये होता है, क्या है, तलवार होती है उसको, जैसे या चाकू इत्यादि उसका जो होता है, वैसे उसी वो क्या है कि कोश कहते हैं उसको। तो इसीलिए आच्छादनम छुपा के रखने वाला, पिधानम या तो उसको कवर जैसे कह देते हैं, वो वाला हो गया। असी पिधानम, असी माने वही तलवार, जो असी है आयुध, उसका असी पिधानम यथा असी स्वरूपम आच्छादयति तथा एते पंचकोशा आत्मना स्वरूपम आच्छादयन्ति इति अन्नमयादयः कोशाः इति कीर्त्यन्ते। क्यों इनको कोश कहते हैं? क्योंकि सामान्य दिखाते। असी जो है, असी पे आवरण कर देते हैं, वैसे ही नहीं तो कट जाएगा। असी वैसे ही रखेंगे तो कट जाएगा, कहीं लग जाएगा तो भी कट जाएगा असी से। इसीलिए क्या है कि वो इसमें ही रखते हैं। क्या उर्दू शब्द है ना, क्या मियान कहते हैं, तो तलवार मियान में रखते हैं वैसे। तो ये वो शीत, अंग्रेजी में शीत कहेंगे उसको, तो वो छुपा के रखता है। असी स्वरूपम आच्छादयति। तो कैसे है ये कि वो जापान में क्या उसको कटाना कहते हैं? तो ये क्या है? ये भारतीय तलवार है कि कटाना है, क्या है? वो दिखाई नहीं पड़ता है जब भी, क्योंकि उसके ऊपर आच्छादन ये कर देता है, पिधानम जो है, असी का पिधान। तो वैसे ही क्या आत्मा के स्वरूप पर आवरण कर देता है ये आत्मनः कोशाः, ये पांचों कोश आवरण कर देते हैं, इसीलिए उनको कोश कह देते हैं। इति कीर्त्यन्ते अनेके मंदमतयः। ये मंदमति क्या है? मंदमति ये बहुरी है, पुल्लिंग है, मति तो स्त्रीलिंग शब्द है, पर मंदमतयः है बहुवचन में। ये क्या है कि ये शिष्य के बारे में बता रहे, साधक के बारे में, तो ये पुल्लिंग हो गया। अनेके, इसलिए अनेके कह दिया, अनेके बहुवचन में। अनेके मंदमतय, मंदमतय मंदामति येषाम ते मंदमतया, जिनकी मति थोड़ी धीमे चलती है, बुद्धि थोड़ी धीमे चलती है, बार बार बताना पड़ता है। तो अनेके मंदमतय गुरु शास्त्र संप्रदाय विहीनाः। तो ये साधक कह रहे थे, पर साधक शिष्य नहीं बन पा रहा है। क्यों? शिष्य तो तभी बनेगा जो एक गुरु होगा, और गुरु भी गुरु बन पाएगा जब शिष्य होगा। क्योंकि गुरु होगा तो ही शिष्य होगा, कोई शिष्य होगा तो ही गुरु होगा। इनका अन्योन्य संबंध ऐसा है कि कोई किसी को गुरु कहेगा तो कि शिष्य बनना पड़ेगा उसको, केवल गुरु कहने से नहीं होता। और कोई शिष्य साधक है, वो शिष्य तब बनेगा जब गुरु की प्राप्ति होगी। इसीलिए क्या कहते हैं, मंदमति जो है साधक तो हो सकता है, किंतु क्या मंदमति होने से गुरु शास्त्र और संप्रदाय से विहीन है, न गुरु है न शास्त्र है। जैसे कहते हैं सेल्फ मेड मैन, जैसे लोक में मैंने स्वयं बना, अरे ये तो क्या है, अध्यात्म है, मेरे बारे में कोई मुझे क्या बताएगा, मैं स्वयं करूंगा। संस्कृत आती है, अभी तो अंग्रेजी में अनुवाद है, हिंदी में है, सभी भाषा में अनुवाद है, विकिपीडिया है, भिन्न भिन्न भाषाओं पे मैं अपना अभ्यास स्वयं करूंगा। गुरु की क्या आवश्यकता है? तो गुरु नहीं होगा तो क्या शास्त्र कहाँ से मिलेगा? जो अनुवाद किया है या तो किसी और ने अनुवाद किया है जिनका स्वयं संप्रदाय नहीं है। हाँ, पुस्तक छपे हैं, पर संप्रदाय देखकर पढ़ें कि वो भी कहीं पढ़े हैं कि वो भी सेल्फ मेड है। सभी सेल्फ मेड गुरु होते हैं, अपने आप कोई गुरु बना देते हैं। कोई गुरु के आगे और विशेषण जोड़ देंगे, बोलना नहीं है क्या है, पर जोड़ देते हैं, और ऐसे यूट्यूब पे बहुत प्रसिद्धि हो जाती है। कोई पूछता नहीं संप्रदाय क्या है, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर देते हैं, कुछ ऑरेटरी होती है, बात करने का ये होता है, कुछ थोड़ा जो प्रसिद्ध विषय लेकर उस पर कर दें, और फिर फॉलोअर्स बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, वो बढ़ाइए, आश्रम एक, तो कुछ तो कार्य अच्छा करते हैं, किंतु मोक्ष से कुछ संबंध है नहीं इसका। ठीक है, धर्म कार्य में है, ठीक है, प्रोत्साहन दीजिए, ठीक है, पर मेरी इनके द्वारा मुक्ति हो जाएगी यदि ये पुरुषार्थ सिद्धि है, माने पुरुषार्थ निश्चय है, सिद्धि नहीं, पुरुषार्थ यदि निश्चय है कि चारों पुरुषार्थ में एक ही वस्तुतः पुरुषार्थ है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ, यदि ये स्पष्ट है, तो समय जैसे भिन्न भिन्न लौकिक व्यवहार में व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें, वैसे ही हमारा समय असंप्रदाय जो असंप्रदायविद है उनमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
हाँ प्रसिद्धि है, ये सब ठीक है, किंतु मुझे इनसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी, ये स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार गीता जी में कह देते हैं, क्या कहते हैं, सर्वशास्त्रविद अपि, अपना शास्त्र का अभ्यास करके पंडित भी होगा, कितने भी बड़े पंडित अभ्यास करके हुए होंगे, स्कॉलरशिप होगी, बड़े बड़े अवार्ड्स मिले होंगे, फिर भी क्या कहते हैं, पुरस्कार मिलने पर भी कहते हैं शास्त्रज्ञोपि, सर्वशास्त्रज्ञोपि असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय कह देते। यदि उसके पास संप्रदाय नहीं है, ये मंगलाचरण हम जब भी करते हैं तभी सदाशिव समारंभ या तो नारायण से भगवान से ही मानते हैं साक्षात संप्रदाय, अनविच्छिन्न, टूटी नहीं है बीच में, तो जैसे अर्थ है वैसे जो समझाया है वैसे संप्रदाय को लेकर चले, ना कि किसी ने कह दिया अरे हम मुक्त है इसीलिए करें। हाँ मुक्त है तो ठीक है, मानते हैं, श्रद्धा है, ठीक है, उनसे प्रोत्साहन लीजिए, उनके पास जाकर आनंद लीजिए, स्वरूप आनंद जैसे उनके पास लगता है वो आनंद में है, आपको भी आनंद हो जाता है। बच्चे खेलते, बच्चों को देखकर भी हो जाता है, मन बहुत शुद्ध होता है उनका, उनको देखकर हमारा मन भी शुद्ध होता है। छोटे बच्चे, ऐसे नहीं कि आजकल के वो जनरेशन जेड या कुछ कहते हैं वो वाले नहीं, वो इंस्टाग्राम और इस पे वाले वो नाचने वाले वो नहीं, जो छोटे बच्चे अभी अभी इनोसेंस है कि बिगड़े नहीं है अभी, वैसे उनको देखकर उनके हंसी में हमको भी हंसी आती है, शुद्ध होती है। वैसे ही क्या है कि जो ये है आपके जो ज्ञानी है, मानते हैं मुक्त है, उनके पास बैठकर आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है क्योंकि चित्त शुद्ध होता है, किंतु वो उनको प्रक्रिया नहीं पता होती कि कैसे इसके संशय आदि दूर करें। और ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं होगी, उनकी होगी पर हमें हमारी कैसे होगी। तो इसीलिए क्या है कि वो किसी का संशय होगा, जो अटक गया है उसको पार नहीं करा पाता, तो सिद्धि से कुछ कर दे थोड़ा, वहाँ लाभ मिल जाए, पर उससे अधिक लाभ नहीं होता, मुक्ति तक नहीं पहुँच पाते। इसीलिए क्या है कि उनको छोड़ना नहीं है, किंतु क्या है कि उनसे उनका अनुग्रह प्राप्त करना है, पर ज्ञान को नहीं छोड़ना है, श्रवण को नहीं छोड़ना है। तो श्रवण जहाँ प्राप्त होगा वहाँ जाए और श्रवण उसी से करे जो संप्रदाय में पढ़े हैं। इसीलिए कहते अनेके मंदमतयः, क्या हो जाता है कि क्योंकि वो फिर वो कोई सिद्धि से या इससे कहते योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तंत्र कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे भी क्या है कि लगता है कि कुछ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अनुभव हो रहा है, अनुभव मिल जाता है अधिक। अब ये ध्यान करने पर भी अनुभव होता है, किंतु अनुभव में भी वो स्पष्ट नहीं हो पाता, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अनुभव में। वस्तुतः अनुभव ही तो स्मृति भिन्न अनुभव, ज्ञान जो है उसको अनुभव कह देते हैं, किंतु क्या है कि वो अनुभव जो है, अनुभव में जो विषय और विषयी का भेद रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं अपने आनंद को विषय कर रहा हूं, विषय बना रहा हूं, आनंद मेरा स्वरूप नहीं बन पाएगा वहां पे। और यदि बन पाएगा कहेंगे नहीं नहीं मैं तो समझ गया, समझ भी गए तो भी ईश्वर के साथ एकता नहीं हो पाएगी, भिन्न जीव रह जाएंगे। तो द्वैत जब तक रहता है तब तक भय रहेगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। अंतक्षण में भी यदि द्वैत रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो अनेके मंदमतयः गुरु शास्त्र संप्रदाय विहीन, न गुरु है, न शास्त्र है, न संप्रदाय। तब क्या होता है, पंचकोश अंतर्गत अनात्मभूतम यम कमपि पदार्थम आत्मत्वेन मन्यमानाः। ये मन्यमाना ये यही है, ये जो मंदमतयः बहुवचन में सामानाधिकरण मन्यमाना शानजंत है, माने करते हुए, मानते हुए। क्या करते हुए, मानते हुए, मन धातु के साथ लगा। तो ये मानते हुए, क्या मानते हुए, किसको क्या मानते हुए। एक तो क्या है प्रश्न आएगा, मन्यमाना, ये जो मान रहे हैं क्या मान रहे हैं, किसको क्या मान रहे हैं। तो कहते हैं यम कमपि, इसमें देखिए भूतम, ये इसके पहले आधा शब्द पहले पन्ने में छूट गया, क्या है, पंचकोश अंतर्गतम अनात्म भूतम। पांचों कोश में कुछ होगा, कोई भी एक, वो क्या है कि अनात्मा है, क्योंकि कोश है, आत्मा नहीं है। तैतरीय में पहले आत्मा कह देते हैं, फिर विवेक करते करते जो हमने पिछले पाठ में देखा कि धीरे 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 उसके अंदर एक आत्मा है, उसके अंदर एक आत्मा, ऐसे करते बाह्य वाला कोश बन जाएगा, आत्मा नहीं रह जाएगा। तो ये अनात्मभूत जो कोश है, यम कम अपि, कोई भी एक पांचों में से, पंचकोशेषु अंतर्गतम,
जो अंतर्गत है यमकमपि, कोई भी एक जो अनात्मभूत है, माने अनात्मा ही है, अनात्मभूत माने उसका स्वरूप अनात्म है, आत्मा नहीं है, उस पदार्थ को, पदार्थम माने कोश को, आत्मत्वेन मन्यमाना, कैसे मानते हुए, किसको क्या मानते हुए, पंचकोश में जो अनात्म एक कोश है उस पदार्थ को आत्मत्वेन, अनात्म को अनात्मा मान रहा है, ऐसे मानते हुए जो है कोशा नाम साक्षीभूतान साक्षीभूत भूतान मुख्य आत्मस्वरूपाद विमुखा भवंती। ये नकार जो है ये तकार है, संधि में हुआ साक्षीभूतात, तो ये साक्षीभूत जो है मुख्य आत्म स्वरूप जो है उससे, तो ये पंचमी हो गया, तो साक्षीभूतात मुख्यात्म स्वरूपात विमुखा भवंती। तो मुख्यात्म स्वरूप क्या, आत्मस्वरूप क्या, साक्षीभूत है, वो अनात्मभूत नहीं है। जो आत्मा है वो वस्तुतः साक्षी है, वो कभी विषय बन ही नहीं पाएगा, विषय बन जाएगा तो वो विषयी बन जाएगा, अपने आप को विषय समझ रहा है, विषयी सब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट समझ रहा है। जैसे कि मैं अपने आप को टेबल मानता हूँ, सिजोफ्रेनिक हो जाऊंगा मैं अपने आप को जो नहीं वो मानूंगा तो। और ये पिछले बार हमने देखा था कि ऐसे कि हास्यास्पद है कि हम अपने आप को जैसे टेबल नहीं मानते, कोई और शरीर नहीं मानते, वैसे ये शरीर दृश्य है, जैसे टेबल दृश्य दूसरे का शरीर दृश्य है, वैसे ये शरीर दृश्य है। ये शरीर क्यों मानते हैं, माने अपने आप को दूसरा शरीर मानते तो सिजोफ्रेनिक हो जाते, मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, मानसिकता ठीक नहीं है कहते हैं। पर अपने आप को हम सभी वैसे ही है कि अपने आप को शरीर दिखता है फिर भी शरीर मानते हैं, हम है नहीं। तो इसलिए साक्षीभूत जो है, साक्षी भी शब्द है, साक्षी भी तभी होगा जब भी साक्ष्य होगा। जैसे गुरु भी तब होगा जब शिष्य होगा, शिष्य हो तब होगा जब गुरु होगा, विषय तो तब होगा जब विषयी होगा, और विषयी तब होगा जब विषय होगा। वैसे ही साक्षी तब होगा जब भी साक्ष्य होगा। पर क्या है कि साक्षी और विषयी में भेद है, विषयी में विशेषण लगा हुआ है, अंतःकरण इत्यादि, वो जुड़ गया है शरीर के साथ। साक्षी जो है उससे मिश्रित नहीं है, जैसे विषयी क्या है विषय के साथ जुड़ गया है, साक्षी साक्ष्य के साथ जुड़ता नहीं है, वो भिन्न है। राह चलते कुछ होता है, उसमें कुछ घटना घट गई, तो यदि मुझे बुलाते हैं साक्षी करके तो मैं उसमें मिला नहीं हुआ हूं, इसीलिए मुझे क्या है न्यूट्रल समझकर बुलाते हैं, मैं साक्षी हूं उस घटना का। किंतु विषयी जो होगा वो तो उसमें विषय के साथ जो खेल रहा है, जो जुड़ा हुआ है, उसका संबंध बन चुका है, साक्षी का संबंध नहीं है। इसीलिए साक्षीभूतात मुख्य जो आत्मा है वही साक्षी है। तो मुख्य आत्म स्वरूपात, जो अपना स्वरूप ही आत्मा मुख्य आत्मा है, न कि गौण आत्मा, न कि मिथ्या आत्मा। गौण आत्मा ने पुत्र आदि, और मिथ्या आत्मा माने ये पंचकोश, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या, शुद्ध आत्मा है, इसीलिए इसको मुख्य आत्मा कहते हैं जो ब्रह्म है। तो मुख्य आत्म स्वरूपात साक्षीभूतात विमुखा भवंती, उसकी ओर जा नहीं पाते, बहिर्मुख हो जाते, इत्यर्थ बहिर्मुख हो जाते, अपने ओर देख नहीं पाते, बहिर्मुख। क्योंकि पांचों कोश आनंद में भी बाहर है, मेरा उसके साथ तादात्म्य संबंध, मिथ्या तादात्म्य संबंध अज्ञान के कारण बन गया है। तो इसीलिए मैं बहिर्मुख हो गया हूं। किसी भी कोश में यदि मेरे आत्म भावना होगी तो वो अनात्म कोश आत्मत्वेन मन्यमान बन जाऊंगा मैं, और इसीलिए क्या है मंदमती होकर गुरु शिष्य, गुरु शास्त्र और संप्रदाय विहीन होकर मैं मुक्ति नहीं पा पाऊंगा। इसीलिए कहते हैं विमुखा भवंती, वो दूर हो जाते, उससे आत्म तत्व स्वरूप से ही दूर हो जाते। अतएव अन्नमयादय कोशा आत्मस्वरूप आच्छादका इति वर्ण्यन्ते। और क्योंकि ये अनात्म है और इनमें आत्म भावना होने से हम आत्म तत्व स्वरूप मुख्य आत्मा से विमुख हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या है कि आत्मस्वरूप का आच्छादक कहते हैं, कि ये आवरण कर देते हैं। बोलते आ जाओ, आ गए तो फंस गए। यदि उसको शरीर के विषय बुलाते इंद्रियों को, चले गए इंद्रिया, फंस जाती है। इंद्रिया मन को बुलाती है आ जाओ, मन चला जाता है, फंस जाता है। तो उसको छुड़ाने बुद्धि जाती है, बुद्धि को बोलता है मन आ जाओ, बैठ जाती है बुद्धि, बुद्धि भी फंस जाती है। तो ऐसे करते करते करते
ये आत्मा विमुखी हो जाता है। जो उदाहरण गीता जी में कठोपनिषद से आता है मंत्र से, कि वो जो 5 घोड़े हैं रथ कल्पना करते, उस कल्पना से देखिए कि सब विमुख हो जाते हैं, अपना स्वरूप हट जाता है, अपने स्वरूप से हट जाते हैं हम। स्वरूप नहीं हट पाता पर स्वरूप से हम हट जाते, क्योंकि हम स्वरूप में तादात्म्य में नहीं रह रहे। जो अपना स्वरूप है उससे मिथ्या तादात्म्य किसी और के साथ बन गया। जो प्रतिबिंब है उसमें जुड़ गए, वही अपना स्वरूप मान रहे, और प्रतिबिंब अंतक अविद्या में है, कारण शरीर में, फिर कारण शरीर से फिर अंतःकरण में है, फिर अंतःकरण से लेकर स्थूल शरीर तक जुड़ गए। फिर उसके बाद पुत्र इत्यादि होगा तो गौण उसमें भी जुड़ गए, ये तो मैं ही हूं। बच्चे को भूख लगी तो माँ तक खाना नहीं खा पाती, क्योंकि वो भूखा है, वो रो रहा है कि मैं कैसे खाऊं। पहले उसका दुख मिट जाए तब मेरा दुख मिट जाएगा। इसीलिए क्योंकि क्या है कि उसका माने मेरा ही ये गौण संबंध बन जाता है। तो इसीलिए अपना शरीर और अपने जो है अहंकार ममकार, इसीलिए भगवान भाष्यकार जो गीता पे भाष्य शुरू करते तो कहते हैं अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बनाकर हमको पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि उसका शोक मोह है। क्या शोक मोह है? उसके लिए कहते अहमेशा मम एते, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। हमारी सबकी अवस्था ऐसी ही है, ये अपने हैं, मैं इनका हूं, इसीलिए इनके लिए मैं करूंगा, उनके लिए नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने हैं। अपने माने धीरे धीरे मैं ही हूं करके संबंध हो जाए। ये शरीर मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, इसीलिए मैं अपने शरीर के लिए कुछ करूंगा, दूसरे के लिए नहीं। और अपने शरीर के करते करते मैं ही हूं, क्योंकि कहते मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। कहाँ है ये? मेरा शरीर है तो ये मेरा शरीर काला है, मेरा शरीर गोरा है, ये बुद्धि नहीं रहती। शरीर मेरा है कह रहे थे, किंतु अरे मेरे हाथ पे चोट, मेरे हाथ पे कहते, मैं हाथ कोई नहीं कहता। मेरे हाथ पे चोट लगी, मेरा हाथ जल गया, मेरे आंख में ये हो गया, तो तभी फिर भी कहते समय मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। अरे मैं गोरा हूं कहां से हो गया? शरीर गोरा है, शरीर काला है। तो मैं गोरा हूं, मैं कालों से क्या दिखाते? तादात में बन गया। उसमें धर्मी और धर्माध्यास दोनों हो जाते। तो ये हो गया 293 अंक, जहां पे कोश का विवेक दिखला दिया कि ये आच्छादन दिखा दे, विवेक अभी तक नहीं हुआ है। अभी क्या कहते, इसमें कौन सा कोश क्या है, किसके लिए आत्मा बन जाता है, उससे कौन कैसे फंसकर क्या बन गए, उसके लिए उपनिषद इत्यादियों से वो इत्यादि से ये संदर्भ लेकर यहाँ घटा रहे, यहाँ जोड़ रहे हैं कि देखिए विवेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, और किसने कैसा विवेक किया, उनको कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये 294 कहते हैं, 294 नहीं, 274 में, वो ऊपर 73 गया था, तो ये 274 में कह रहे, 274 है ना, हाँ 274 है। तो कहते हैं विरोचन सिद्धांत। तो विरोचन सिद्धांत बताते, विरोचन कौन है? विरोचन है राक्षसों के, असुरों के अधिपति राजा, और इंद्र कौन है? सुरों के माने देवताओं के अधिपति। तो ब्रह्मा जी में क्या किया था, एक बार एक विज्ञापन दिया था, एडवर्टाइजमेंट दिया था कि ब्रह्म ज्ञान जिनको चाहिए आ जाइए। तो गुरुकुल का एक जैसे कि विज्ञापन है वैसे दिया था। ये छांदोग्य उपनिषद में आता है, 8वां अध्याय में, अंतिम जो अध्याय उसमें आता है। तो इंद्र ने देखा, अरे अच्छा है, ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे हम, तो आकर मैं देवताओं को पढ़ाऊंगा, इसीलिए वो इंद्र चले गए। विरोचन ने भी यही सोचा कि ये दोनों क्या है कि ब्रह्म के ही, सभी क्या है कि ब्रह्म तो क्या, उनको तो पितामह कह रहे थे, सभी उनके ही पुत्र है। तो विरोचन ने सोचा हम भी करेंगे, हम भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, आकर असुरों को बताऊंगा मैं, इसीलिए वो चले गए। दोनों चले गए, ब्रह्मचर्य वास किया बहुत दिन, ऐसे बहुत वर्षों, 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य बताया गया वहां पे। उसके बाद पढ़ाते, तो पहला जो पढ़ाया विरोचन और इंद्र को, दोनों को एक ही पढ़ाया। तो वो बता रहे संदर्भ, अन्नमय कोश आत्मवाद, अन्नमय कोश को ही आत्मा मानने वाला जो वाद है वो विरोचन का सिद्धांत है। कैसे बन गया है सिद्धांत? तो कहते केचन पामराः विरोचन सिद्धांतम अनुसरन्तः अन्नमय कोशम एव आत्मा इति वदन्ति। तो ये विरोचन सिद्धांत क्या है कि वो जब ये बताया कि कौन आत्मा है, कह दिया, तो पूछा ये क्या है, ब्रह्म आत्मा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा जो चक्षु में दिखता है,
वही आत्मा है। चक्षु में दिखता माने दर्पण, चक्षु जैसे आप किसी के चक्षु में देखेंगे तो आपका छोटा, ठीक से देखें तो छोटा प्रतिबिंब दिखता है। तो कहीं कहीं उपासना मानते यही इसी की उपासना कही गई है। तो ये विरोचन को और इंद्र दोनों को लगा हाँ, तो उन्हें ठीक से नहीं लग रहा है तो आभूषण वगैरह पहन कर आइए, अच्छा लगेगा। तो आभूषण जो पहन कर आए और देखिए अपने आप को, तो तभी उनको लगा कि वही है। तो आंख के दर्पण में जो दिख रहा है वही है, तो शरीर को ही आत्मा मान लिया, अन्नमय कोश को। इंद्र ने भी मान लिया था। इंद्र जा रहे थे, विरोचन भी जा रहे थे। विरोचन तो पहुंच गए अपने लोग और इंद्र जा रहे थे। तभी इंद्र को क्या हुआ कि बीच में लगा ये तो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो इसमें सोचा नहीं है ठीक से, तो वापस चले जाते। तो बोलते क्या हुआ, तो बोलते नहीं मुझे नहीं लग रहा है, कोई संदेह है। तो संदेह पूछते अच्छा ठीक है रहो, 32 वर्ष ब्रह्मचर्य करो। तो 32 वर्ष और रहे, उसके बाद दूसरा उपदेश दिया। ऐसे करते करते इंद्र बाहर जा रहे थे, बहुत बार लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, वापस आ गए। फिर जाकर अंततोगत्वा ज्ञान हुआ। विरोचन को तो विचार ही नहीं आया, चले गए, बोले जाकर असुर लोक में बोल दिया अरे हम ही, यही ये शरीर जो है ये आत्मा है, आभूषण जिसको पहना है वही आत्मा है, यही आत्मा है। इसीलिए ये अन्नमय कोश आत्मवाद बन गया। यही पामरों का है। पामर जो विचार नहीं कर पाते अधिक, केचन पामरा, सभी नहीं, केचन, बहुत सारे हैं जो पामर जो है वो विरोचन सिद्धांतम अनुसरंतः, जो उसके अनुसार जो चलने वाले हैं। किसके अनुसार, विरोचन के सिद्धांत, राक्षसीय आसुरीय सिद्धांत जो है उसको लेकर चलने वाले जो अनुसरंत है पामर, अन्नमय कोशम एव, अन्नमय कोश मात्र जो एक को ही, जो स्थूल शरीर है उसको ही आत्मा मानते वदंती। ये उनका वाद है। ये कौन है, चारवाक भी यही कहते हैं। और वैज्ञानिक जो है वो भी यही कहते हैं। आजकल के वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि ये शरीर ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता। तत्र एवं युक्ति ही कथयंती, युक्ति ही नदी जैसा है। ये क्या है कि द्वितीय बहुवचन है। कथयंती तत्र एवं के कथयंती केचन पामरा, पामर जो है जो आत्मा अन्नमय कोश को मानते हैं, स्थूल शरीर को, वो क्या कहते हैं, कहते हैं हम ऐसे ही नहीं कह रहे, युक्ति देंगे। क्या युक्ति देते हैं, यत्र अहम इति धीर उत्पद्यते स आत्मा। तो ये युक्ति देते हैं। देखिए अहम, अहम का अर्थ आत्मा आप मानते हो कि नहीं मानते हो। कोई कहेगा हाँ अहम, अहम यही आत्मा है। तो ये यदि आत्मा है, ये कहाँ उत्पन्न हो रही है, देखिए अहम, अहम करके जो ऐसे बुद्धि जो उत्पन्न हो रही, धी माने बुद्धि, ऐसे जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है, ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, कहाँ जहां उत्पन्न हो रहा है ना, वो आत्मा है। क्योंकि अहम आत्मा है। यदि अहम आत्मा है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि करके आप जो कहते हो वहां पे अहम जो है, अहम किस में उत्पन्न हो रहा है, शरीर में उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए शरीर आत्मा है। साच अहम धी, अहम धी माने अहम बुद्धि कहाँ उत्पन्न हो रही है, स्थूल शरीर भवती, स्थूल शरीर में ही तो हो रही है। बहुत सारे वेदांत पढ़कर भी यही करते हैं। क्या कह रहे हैं, इस शरीर के बिना कैसे होगा। अरे आप तो कहते हैं स्वप्नवत मिथ्या, स्वप्न तो ये स्थूल शरीर होगा तभी होता है, उसके बिना नहीं होता है। तो यदि ऐसा है तो सूक्ष्म स्वप्न में भी स्वप्न होता है, वो तो बिना स्थूल शरीर ही होता है। तभी ये कहने के लिए तो युक्ति सिद्ध, युक्ति से कुछ भी सिद्ध कर देंगे। कहेंगे अरे मैं सोया हूँ, मेरा स्थूल शरीर है, उसी में सपना देख रहा हूँ, वो सपना स्थूल शरीर के बिना संभव नहीं होता, और वो उस सपने में भी जो सपना है वो स्थूल शरीर के बिना नहीं संभव होता। ऐसे कुछ विचार कर कर केवल बुद्धि से सिद्ध करेंगे। उसमें कुछ ऐसे जो तर्क लगाते हैं उसमें आप अधिक कुछ नहीं कर सकते, प्रयत्न कर सकते पर अधिक, उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय हो गया ऐसा है करके। तो क्योंकि वर्षों से विज्ञान पढ़े हैं, स्थूल शरीर का अभ्यास इतना किया है, उनको ना सूक्ष्म शरीर ठीक से पता है, चैतन्यम तो बहुदूरम। तो साच अहम धी स्थूल शरीरे भवती, ये अहम बुद्धि स्थूल शरीर में होते तो युक्ति तो ठीक लग रही है। अहम मनुष्य, ये अहम मनुष्य जो कह रहा है वो अहम जो आत्मा है वही तो है मनुष्य है। तो मनुष्य आत्मा है। और मनुष्य क्या है कि प्राणी को तो मनुष्य नहीं कहते, किसको कहते हैं, स्थूल शरीर को कहते हैं। प्राणी का शरीर तो प्राणी, ये हाथी है क्यों कहते हैं, हाथी का शरीर देख के कहते हो ना, वहां पे तो अहम बुद्धि नहीं हो रही है, मनुष्य में हो रही है, सभी मनुष्य में भी नहीं हो रही है, अपने आप एक मनुष्य में अहम बुद्धि हो रही है। तो ये स्थूल शरीर को लेकर तो हो रही है। फिर उसके बाद अहम ब्राह्मण कह देते, वर्ण विशेष जाति, अभी तो वर्ण और जाति में कोई भेद करके बता रहे थे कि जातियां इतनी बन गई, वर्ण 4 ही है। तो फिर कहते थे गुण और कर्म को लेकर विभाग किया हुआ है भगवान कृष्ण ने करके, गीता में ऐसे कुछ बतला लेते, वस्तु तो नहीं है, नहीं घटेगा,
नहीं तो द्रोणाचार्य अपने आप को ब्राह्मण क्यों मानेंगे? कर्म से तो वो युद्ध में बैठे हुए हैं ना, युद्ध में उनको द्रोणाचार्य को जाकर क्षत्रिय बोलते कि कहीं भी महाभारत में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को क्षत्रिय नहीं बताया है। तो गुण कर्म से कैसे विभाग होगा? जन्म से ही होगा। तो जन्म से द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, आचार्य थे, पढ़ा रहे थे। तो अब ये गुण और कर्म कहें तो गुण से कहेंगे कि कर्म से कहेंगे? बहुत सारे ये जो मॉडर्न ये किया है ना कि सोशली ठीक होने के लिए, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए जो किया है, उसमें विचार सिद्ध नहीं है ये। हाँ, सबको लाभ हो जाए करके किया है, क्योंकि सबको सब कुछ वेद वेदांत इत्यादि सब कुछ पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो करने के लिए आपको शास्त्र तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कहें कि हम शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, ठीक है, या हम आजकल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये भी ठीक है, उतना बोलकर चलिए। शास्त्र में कुछ ये करते ना, सुधार करते और पूरे संप्रदाय को गलत बताते, ये ठीक नहीं है। पूरी संप्रदाय गलत नहीं हो सकती क्योंकि आपको कुछ जागृत हो गया, आपके अंतरंग में कुछ जागृत हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा शास्त्र संप्रदाय गलत है। उसको सिद्ध करने में तो क्या है कि ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि ब्राह्मण जो है वो शरीर से है, क्षत्रिय जो है शरीर से है, सभी शरीर से ही है, जन्म से है। उसमें रहते जन्म ना जाए थे शूद्र करके कहते सभी शूद्र है, अरे वो उसके लिए नहीं, वो उसका तात्पर्य भिन्न है। जैसे मुंडक श्रुति में ब्राह्मण गुरु हो, श्रोत्रिय के लक्षण में बताते ब्राह्मण होना चाहिए, उसका उपनयन आदि संस्कार होना चाहिए और विद्वत्ता होनी चाहिए। केवल विद्वत्ता से श्रोत्रिय नहीं बनता, श्रोत्रिय में पीछे दो और गुण बैठे हुए, धर्म, तो तीनों होने चाहिए। इसके लिए तर्क का भी अभ्यास लगता है कि वो कैसे घटाए पंक्ति शास्त्र की, लगता है वो नहीं कर पाते तो कुछ बोल देते। पॉलिटिकली करेक्ट बनना है इनको, फेमस बनना है, पर शास्त्र कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पर कहेंगे नहीं कि शास्त्र को कॉम्प्रोमाइज करें, उसमें सुधार करेंगे। सुधार की अपेक्षा नहीं है, शास्त्र इज परफेक्ट इन इट्स ओन सेंस, जैसे है वो। क्योंकि यदि वहां पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना तो तत्वमसी में भी कॉम्प्रोमाइज होगा, आपको ने पता नहीं चलेगा, तो मुक्ति कहां से होगी? इसलिए शास्त्र में श्रद्धा रखे, जैसा है वैसा है, पर यह नहीं कहना है कि किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। सभी को मुक्ति मिल सकती है, सभी को मोक्ष में अधिकार है। मोक्ष में अधिकार मैंने सभी मोक्ष पा सकते हैं। अधिकारी बनने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो ये कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको भी दंड मत दो ना। सभी एक है तो सभी को एक मानकर चलो। सभी एक नहीं है, ना ही ईश्वर की दृष्टि में है ना हमारी दृष्टि में होंगे, सभी एक नहीं है। शास्त्र भी क्या कहते हैं, एक संदर्भ में बताते हैं कि अभी जो पंडित आए हैं सभी एक है तो सभी को एक ही दक्षिणा दो। सभी को एक दक्षिणा नहीं होती, जो अधिक 4 वेद का जिसने अभ्यास किया उसको अधिक दक्षिणा होती है, जो गुरु स्थान पर है जो उसको अधिक दक्षिणा होती है, जो ब्रह्म स्थान पर बैठा हुआ है याग में उसका अभ्यास अधिक है, उनको अधिक दक्षिणा होती है। सभी को एक दक्षिणा नहीं होती। अब ये जो ऐसा वाद करते हैं उनको एक ही प्रश्न पूछिए आप। पूज्य स्वामी जी कहीं कहते हैं सीईओ और सीईओ का पगार भिन्न क्यों है? सीईओ क्या, सभी का पगार भिन्न है। आपको बुलाएंगे, जैसे सभी तो मॉडर्न काम कर चुके हैं, तो बॉस बुलाएगा, अरे रिव्यू का टाइम है, आप देखते क्या क्या किया है, आपका बताइए क्या रेटिंग दे, क्या किया है। फिर कहेंगे अच्छा आपका इतना, आपको सैलरी का रेज देंगे, दूसरे को मत बताइए। ये क्या होता है दूसरे को मत बताइए? इसका अर्थ क्या है कि दूसरे को दूसरा दे रहे हैं ना, तुम्हें ज्यादा दे दिया है, दूसरे को मत बताना, उसको भी वही कह दिया। तो इनको चाहिए कि सब में सबका जैसे काम किया है, जैसे उनका, उसको वैसा ये दे, उसको वैसा पगार दे, किंतु वेतन भिन्न भिन्न देंगे। सीईओ बहुत लेगा और फ्रेशर को कम मिलेगा, वो तो व्यवस्था तो वैसी है। सबको एक मानते हो क्या आप वहां पे? तो जब ये आपको पैसे देने हैं, उनको वेतन देना है, तभी भिन्नता हो गई। जब भी किसी से कोई काम कराना है तभी भिन्नता हो गई। सबको नहीं लेते ना, तो इंटरव्यू क्यों ले, तो ऐसे ही जोड़ दो किसी को। जब भी आप कहां पढ़े हो, हार्वर्ड में पढ़े हो कि आईआईटी में पढ़े हो, ये इसके लिए भिन्नता है। किंतु जब ये धर्म का ये आता है, धर्म में सभी एक होने चाहिए। कैसे होगा भाई? जन्म में एक नहीं है, जन्म में किसी का हाथ टूटा है, किसी के 3 हाथ है, ऐसे भी जन्म होते हैं। किसी के 5 उंगलियां है, किसी के 3 है, किसी के 6 उंगलियां है। भगवान ने ऐसे भेद करके भेदा है, उसके कर्म के आधार पर है, पिछले कर्म का ये है। पर इस जन्म में वो सुधार सकता है, ये तो सभी का एक ही अधिकार है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब एक बन जाएंगे। ये वस्तुतः ये है कि स्त्री और पुरुष में भी जो भेद किया है वो भगवान ने किया है,
उसको नहीं भेद कर सके। वो स्त्री पुरुष बन जाएगा, पुरुष स्त्री आजकल जैसे बन रहे हैं वैसे वो ये ब्राह्मण को क्षत्रिय मानना, क्षत्रिय को ब्राह्मण मानना इत्यादि जो है उसमें कुछ नहीं है। सभी चारों चाहिए हमको, चारों चाहिए वर्ण व्यवस्था, और चारों का अपने अपने धर्म से पालन से ही आगे उद्धार होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, स्वकर्मणा अपने कर्म से यदि भगवान का वही आपका ये है वो पालन करे, वही पूजा है, भिन्न पूजा की आवश्यकता ही नहीं होगी। स्वकर्मणा तम तम अभ्यर्च तम परमात्मानम, उस परमात्मा की अर्चना अपने धर्म का पालन ही है, आश्रम धर्म वो करेंगे तो क्या तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः, सिद्धि प्राप्त कर लेगा। तो सभी को कहा है कि अपने वर्णाश्रम का पालन करे तो आपको भी सिद्धि मिलेगी, शूद्र को भी मिलेगी, ब्राह्मण को भी मिलेगी। उसमें भेद कहां पर है? सिद्धि में भेद नहीं है, अपने आश्रम धर्म में भेद है। धर्म पालन करेगा जो शूद्र अपना धर्म पालन करेगा और ये ब्राह्मण जाकर क्षत्रिय का काम करेगा तो ब्राह्मण को क्षत्रिय का फल भी नहीं मिलेगा, ब्राह्मण का फल भी मिलेगा, दोष अलग मिलेगा। पर शूद्र जो अपना काम कर रहा है उसको सिद्धि मिल जाएगी क्योंकि उसने परमात्मा की अर्चना की। इसीलिए ये व्यवस्था है, ये संदर्भ में बता दिया क्योंकि यहाँ पे आया है अहम मनुष्य जैसे है, अहम ब्राह्मण इति अनुभव सार्वजनीन। और ये ब्राह्मण कहाँ लेकर आए हैं? ये स्थूल शरीर की चर्चा में ले आए, इसीलिए कहते ये जो अनुभव है सार्वजनीन है, सबको पता है ये अनुभव है। तब क्या जाता है, तब क्या हुआ? अहम बुद्धि हो गई शरीर में, इसीलिए ये शरीर ही आत्मा है। मनुष्यत्व ब्राह्मणत्वादि धर्म स्थूल शरीर से धर्म। शास्त्र में कहाँ आया है कि ब्राह्मणत्व मन का धर्म है? कहीं आया है कि गुण और कर्म से बनेगा? स्थूल शरीर का धर्म है। स्थूल शरीर तो बचपन में आया है, लेकर पैदा हुए हम ये शरीर, इस शरीर को तो बदल नहीं सकते, अगले जन्म में बदलेगा भिन्न बात है। इस जन्म में तो कोई भी काम करेगा तो भी वर्ण तो भेद नहीं होगा, कर्म में भेद हो जाएगा, गुण में भेद हो जाएगा, किंतु वर्ण में भेद नहीं हो पाएगा। मनुष्यत्व ब्राह्मणत्वादि धर्माः स्थूल शरीरस्य एव धर्माः तस्माद् अहमधि विषय स्थूल देह एव आत्मा। तो अहमधि का विषय कौन बन रहा है? स्थूल देह ही बन रहा है, क्योंकि अहम ब्राह्मण अहम मनुष्य, ये कहाँ दृष्टि है आपकी? स्थूल शरीर में। और अहम मनुष्य अहम ब्राह्मण कह दे तो अहम स्थूल शरीरम, ऐसा अर्थ हो गया। इसीलिए क्या है कि ये अहम आत्मा ये शरीर ही है, स्थूल शरीर, ये ऐसे कल्पना करते हैं, माने युक्ति बताते हैं। अथवा या दूसरा एक विचार देते युक्ति, यत्र मुख्या प्रीतिर्भवति सा आत्मा। बोलते हैं आपका ही उपनिषद कहता है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये आपकी श्रुति है ना, आप तो श्रुति का ये करते हो, पालन करते हो। श्रुति क्या कहती है? सबसे अधिक प्रेम जहां पर है वही आत्मा है। वस्तुतः वहां क्या कहते हैं कि आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है, तो कहते हैं यही हो गया यहाँ पे भी अर्थ। सबसे अधिक प्रिय के प्रिय क्या है? वही आत्मा है, ये आपकी श्रुति भी कहती है। तो हम क्या कहते हैं? यत्र मुख्या प्रीतिर्भवति, सबसे अधिक मुख्य जो प्रीति है, प्रेम है, वो क्या है? वो आत्मा है। दारापत्य धन पश्वादयः यतः अस्य स्थूल देहस्य उपकुर्वन्ति ततः तेषु प्रीतिर्भवति। अभी कहते तो प्रीति कहाँ कहाँ है, प्रेम कहाँ कहाँ है, ये आप विचार कीजिए करके वो बतला रहे हैं। कहते दारा पत्नी, पत्नी होगी तो पति की ओर प्रेम है, दारा पति। अपत्य यहाँ पे हो गया, दारापत्य माने दारा और अपत्य, अपत्य माने पुत्र पुत्री इत्यादि। तो या तो पति पत्नी की ओर प्रेम होगा, माने या तो नहीं कह रहे, पति पत्नी की ओर प्रेम होगा। फिर अपत्य माने पुत्र पुत्री, इनके ओर प्रेम होगा। फिर धन भी चाहिए, धन पर भी प्रीति है। फिर कहेंगे पशुआदि, अपने कोई पशु इत्यादि हो गया। आजकल तो क्या है कि कुत्ते पालते हैं तो कुत्ते पर अधिक प्रेम होता है। कहते कि घर वालों को बोलते छोड़ना है तो छोड़ जाए, कुत्ता ही रहेगा। किसी ने पूछा था ये कुत्ते रहेगा तो मैं रहूंगा, तो जाओ, ये कुत्ता रहेगा तुम नहीं रहोगे। तो ये पशु में भी अधिक प्रीति होती है। आधे आधे पर से जहां जहां विषय है वहां ले लीजिए। वहां पे प्रीति क्यों है पूछते हैं? है प्रीति? हाँ है। क्यों है? तो बोले यतः अस्य स्थूल देहस्य उपकुर्वन्ति। पति पत्नी क्या है? मेरे शरीर का देखभाल करेगी, खाना खिलाएगी और पति लाकर कुछ देगा। बीमार है तो एक दूसरे का ये रखेंगे, आरोग्य ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। इसीलिए स्थूल देह का पति पत्नी अपने एक दूसरे का ये करते हैं, रक्षा करते हैं।
फिर पुत्र भी क्या है, पुत्र पुत्री क्या है कि आगे जाकर बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, ये भी अपेक्षा होती है। धन स्थूल शरीर की का ही ये रखेंगे ना, किसकी रक्षा करेंगे, किसका ये करेंगे, तो कहते हैं कि आधार तो स्थूल शरीर के लिए भरेंगे। फिर धन भी स्थूल शरीर के लिए चाहिए। और पशु इत्यादि भी क्या है, रक्षा करता है मेरे स्थूल शरीर के। यतः अस्य स्थूल देह से उपकुर्वन्ति, केवल स्थूल देह के लिए उपकार करते हैं वो, इसीलिए क्या है, ततः तेषु प्रीति भवति, तेषु केषु, तेषु दारापत्य धन पशुआदिषु, उनमें प्रीति होती है। यदि ते अस्य स्थूल देह से न उपकुर्वन्ति, यदि ऐसा हो जाए कि इनमें से कोई भी इस स्थूल देह का उपकार ना करे, माने पति पत्नी एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिए, या तो आजकल ये कि माता पिता को ही मारने में भी कम नहीं है, आजकल बच्चे माता पिता को ही पीट देंगे, ऐसे भी होते हैं कोई कुपुत्र। तो कहते हैं वो धन से तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं कि शरीर पे क्या क्या हो जाता है। धन है, किसी ने आक्रमण कर दिया, धन दो नहीं तो मारूंगा, तो ऐसे करके वो धन ही कारण बन गया, ये पिट गया, चोरी हो गई और पीट दिया ऊपर से, धन ही कारण बना। पशु इत्यादि, वो तो पशु अपने अपने ही कुत्ते ने काट दिया, सोचिए ऐसे कुछ हो गया तो क्या होगा। तभी क्या होगा, यदि ते अस्य स्थूल देह से न उपकुर्वन्ति, अभी उपकार तो नहीं कर रहे, तदा तेषु प्रीतिर नास्ति, तभी कहाँ प्रीति होती है। पीटने वाले पति पे जाकर तो केस ठोक देते हैं, करना भी चाहिए, क्यों सहेंगे। तो यदि मारपीट करता है तो पति जाकर कंप्लेंट कर देते, तो कहाँ प्रीति है, नहीं है प्रीति। तभी कहेगा वो पति, कहेगा अरे ये तो पत्नी कहेगी कि मुझे मार रहा है, तो पर प्रीति अधिक है, नहीं है। नास्ति यस्य निमित्तेन अन्यत्र प्रीति ही उपजायते तस्मिन्नेव स्थूले देहे मुख्या प्रीति सर्वेषाम। तो कहते हैं कि यस्य निमित्तेन, जिसके निमित्त के लिए अन्यत्र प्रीति उपजायते, दूसरी जगह प्रीति उत्पन्न होती है, माने धन दारा आपत्य धन पशु, इनमें प्रीति अपने देह के लिए उत्पन्न हुई, क्योंकि मेरे देह में उपकार कर रहे हैं, मेरे देह के लिए ये उपकारक है, इसीलिए उनमें प्रीति बन गई। इसीलिए यस्य निमित्तेन माने यस्य स्थूल देहस्य निमित्तेन मम स्थूल देहस्य निमित्तेन यत्र प्रीति उपजय, यत्र मानेगा यत्र दारा अपत्य धन पशुआदिषु, यत्र प्रीति उत्पद्यते उपजायते, कि उनमें जो प्रीति किसके लिए उत्पन्न हुई, मेरे शरीर के लिए उत्पन्न हुई, स्थूल शरीर के लिए। इसीलिए यस्य माने मेरे शरीर के लिए, अन्यत्र माने ये दारा अपत्य धन पशु इत्यादि, उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई, तो प्रीति वस्तुतः उनमें नहीं है, किसके लिए, यही आपको उपनिषद कहता है कि यदि मेरे लिए बनी ना, तो मैं तो ये शरीर के लिए बनी ना, तो ये शरीर मैं आत्मा हूं। तस्मिन्नेव स्थूले देहे, उसी स्थूल देह में, यस्य का ये तत् इसका जुड़ेगा, यस्य तस्मिन्, यस्य मम देहस्य निमित्तेन तस्मिन्नेव स्थूल देहे, मम स्थूल देहे मुख्या प्रीति सर्वेषां, सबको अपने अपने देह में प्रीति है, स्थूल देह में। तस्मात् स्थूल देह एव आत्मा, और एक उक्ति से घटा दिया उन्होंने प्रीति को लेकर, पहले घटा दिया जहां अहम भाव होता है, मैं हूं करके, और दूसरा क्या, जहां पे प्रीति अधिक होती है वही स्थूल देह है, इसीलिए वही आत्मा है। तस्माद् वस्त्र आभरण अन्न पानादि उपकरण ही, जो उपकार करने वाले उपकरण बन गए, उनके द्वारा कुछ उपकार हो रहा है, इसीलिए वो कर्ण बन गए, उपकरण बन गए। तस्माद् वस्त्र हो मेरे लिए उपकार करते हैं, आभरण हो मेरे लिए उपकार करते हैं, अन्न हो मेरे लिए उपकार करते हैं स्थूल देह के लिए, पान भी खाना पीना इत्यादि आदि जो है वो सभी उपकरण बनकर स्थूल शरीरस्य समलंकृत्य पोषणमेव परम पुरुषार्थः इति असुरराज विरोचनस्य सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका है, क्या है कि स्थूल शरीर के लिए ही उपकारक बनकर उसको अलंकार कर पोषणमेव परम पुरुषार्थ, ये सब मेरे अलंकार है, उपकरण मेरे अलंकार है, और मैं क्या हूं, स्थूल देह हूं, यही परम पुरुषार्थ है मेरा, इसका पोषण करना।
इनके द्वारा ये सभी उपकरण के साथ मेरा अलंकार कर कर मेरा ही पोषण करना माने शरीर का, यही परम पुरुषार्थ है। इसको सजा डजा कर रखूं, इसको ठीक रखूं, इसका पोषण होते रहे, बस हो गया परम पुरुषार्थ यही है। इति असुरराज, असुरराज जो है, असुर राजा जो है विरोचन, उनका सिद्धांत है। यहाँ टिप्पण दी है सिद्धांत चार्वाक मत, ये जो चार्वाक मत अनुसारिण। तो ये कौन इनका सिद्धांत का पालन कौन करता है, कौन ऐसे सिद्धांत लेकर चलते हैं? तो असुर ही जाकर चार्वाक बने, उनके ही ये सब ये है वंशज है करके घटा रहे। अर्थ था, शब्दता नहीं कह रहे, पर चार्वाक मत अनुसारिण, ये चार्वाक का जो मत मानते। चार्वाक कौन है? चार्वाक में चारुवाक ये शाम थे, जिनको जिनके पास चारुवाक, चारुवाक बहुत सुंदर बात करते हैं, इतना बात करते कि इतना प्रेम से बात करेंगे कि लगता है अरे ये तो कैसे 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 माने ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे आपके श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, इतने प्यार से बात करते हैं। उनका क्या सिद्धांत है? कहते हैं कि अरे सब आनंद में रहो, माने पार्टी करो, एंजॉय, कुछ नहीं करना है लाइफ में। नहीं है पैसा, उधार ले लो, क्रेडिट कार्ड है, प्लास्टिक इकोनॉमी, क्रेडिट कार्ड ले लो। अरे क्रेडिट कार्ड ले लेंगे पर पैसे तो भरने पड़ेंगे, नहीं आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है? दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लो भाई, दूसरे कार्ड से इसका चुकाओ, मिनिमम बैलेंस देना है ना, मिनिमम दे दो। अभी तो कोई केस भी चल रहा है इसका, आपका वीज़ा और मास्टर कार्ड की कौन अधिक चार्ज कर रहा है, उसके ऊपर कुछ कमेटी बैठी थी यूएस में। होना कुछ नहीं है, इंक्वायरी पे दे दिया जो सबको पता था। 51% चार्ज कर रहे, 51% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, एनुअल इंटरेस्ट। तो इतने हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कोई 18% कर रहा है कि 51 कर रहे हैं, क्योंकि किसके लिए? कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो मिनिमम बैलेंस दे के बाकी बच गया उसके वो चलते रहेगा। उसका भर दो मिनिमम बैलेंस दूसरे कार्ड से, दूसरे का तीसरे से, ऐसे करते करते वाह 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 क्या चल रहा है। बोलते हैं कि कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ क्या है? अपना जो शरीर है उसका पोषण करना है, आनंद में रहना है, दुख कुछ नहीं है। ये दुख है तो दूसरा कुछ कर लो। बोलते इसलिए उनका जो सिद्धांत है, कहते कि एक बार जीते हो, शरीर तो जाना है। भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनर्आगमनम कुतः करके कहते हैं, ये भस्मीभूत हो जाएगा शरीर, उसके बाद कहाँ आओगे? जब तक हो यावत जीव, श्रुति क्या कहती है? यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात। वो क्या कहते हैं? चार्वाक कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवेत, सुखे न जीवेत। जब तक जीते हो सुख से जियो, दुख का संदर्भ भी नहीं आना चाहिए। तो कहते कि कोई और कहते कि और नहीं है तो क्या, इसीलिए उसमें भगवान विद्यारण्याचार्य ने दूसरी पंक्ति जोड़ दी, उनके श्लोक को पूर्ण उन्होंने किया है, उनका श्लोक भिन्न है। तो उसके ऊपर टीका करने के लिए उन्होंने कहा यावत जीवम सुखम जीवे, तो उनका है चार्वाकों का। उसके आगे दूसरी पंक्ति है, वो तो अभी स्मरण भी नहीं है बहुतों को, क्योंकि विद्यारण्याचार्य ने उसके ऊपर आक्षेप उनके ऊपर आक्षेप कर दूसरी पंक्ति जोड़ दी, यावत जीवम सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कि नहीं है तो बोलते घी पियो, बोलते पैसे नहीं है, अरे ऋण कर पियो, क्रेडिट कार्ड ले लो, पैसे ले लो दूसरे से, देना किसको है? क्योंकि क्या? भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः, आक्षेपार्थे किम कुतः, कि ये भस्म हो जाना है शरीर, उसके बाद कहाँ आना है, किसको देना है पैसा? अंत तक यदि आपने क्रेडिट कार्ड चला लिया, उसके बाद देना किसको है? मर जाना है, शरीर को मर जाना है, उसके बाद तुमको मर जाना है, कौन देगा? नहीं देना है। तो ऋण ले लो और घी पियो करके ऐसे करप्ट कर देते सोसाइटी को। ये तो ये कह रहे धर्म कुछ है नहीं, शास्त्र कुछ है नहीं, धर्म कहाँ से होगा? धर्म है नहीं तो कहेंगे माय कॉन्शियंस एग्रीज। जब तक मेरा कॉन्शियंस ही मर गया भाई, कहाँ है कॉन्शियंस? चोर को कोई कॉन्शियंस है? कोई कह रहे थे सामान्य धर्म सबको, ये जो माने डू अनटू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट डन अनटू यू, पर फॉलो नहीं करते ना। बोलना बहुत ठीक है, हमारे शास्त्र से ही आता है, दूसरी जगह भी गया है, दूसरे रिलीजन्स में भी गया है, किंतु वस्तुतः पालन नहीं है। क्यों? चोर कहता है कि मैं चोरी करता हूं, बोलता है कि तुम्हारा कॉन्शियंस कैसे अलग? रात को नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है, कभी कभी तो दूसरे के घर में चोरी करने जाता हूं, कोई रहता नहीं, वहीं सो जाता हूं, अच्छी नींद आती है। अरे उसको रात को नींद आ रही है, उसका कॉन्शियंस मर गया है, तो
जनरल नहीं होता ये, वो बचपन से लेकर ट्रेनिंग लगती है, कल्चरली ट्रेडिशनली जो है वो भी मर रहा है। तो जब तक धर्म के संस्कार नहीं है शास्त्र के, तब तक नहीं आता ये सब। कोई कहने के लिए कह देता है, क्योंकि कुछ दूसरे बिना शास्त्र के भी, बिना रिलीजन के भी बचपन में कहानियों के द्वारा पढ़ाया गया। आजकल तो कहानियां भी नहीं रही, आजकल तो डोरेमोन है, डोरेमोन इत्यादि है ना, उसमें क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता नहीं, मुझे देखा नहीं कभी। किंतु ये क्या है कि धर्म के को लेकर जो ग्रंथ बने थे हमारे, जैसे मैंने बचपन में इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो कहानियों द्वारा आते थे या पढ़ते थे पुस्तक में, वो सब नहीं रहा अभी। तो ये जब भी होता है तभी ठीक है, नहीं तो चारवाक बन जाते। तो बात तो बहुत, अरे दूसरे से बहुत अच्छी बात कर लो, और फिर क्या है कि तात्पर्य दूसरा है। इसलिए क्या, चारवाक मत अनुसारेण वायुवादी भूत चतुष्टय संघात रूपम देहम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना तत्र एताः युक्ति ही आहु। इनकी युक्तियां अगले पार्ट में देखेंगे। पर क्या कहते हैं, चार महाभूत मानते। क्यों? वॉट आई सी दैट अलोन आई बिलीव। जो देखता हूं, जो सुनता हूं, वही सत्य। प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है तो क्या दिखता है प्रत्यक्ष से? पूछते, पृथ्वी दिखती है? हाँ दिखती है। जल दिखता है? जल का स्पर्श हो जाता है? हाँ। अग्नि? हाँ, अग्नि तो गर्मी लगती है, जला देता है, प्रत्यक्ष है। वायु? हाँ, वायु तो स्पर्श से प्रत्यक्ष हो जाता है। जल से प्यास बुझती है, पृथ्वी खाना खाते इत्यादि। तो इसीलिए ये चारों प्रत्यक्ष है। आकाश तो प्रत्यक्ष नहीं, हम क्यों माने? व्हाट आई सी आई बिलीव, ये उनका तात्पर्य है। तो कहते हैं वायु आदि भूत चतुष्टय, वायु से लेकर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही चार को मानते हो, आकाश को मानते ही नहीं है। तो उसका संघात क्या है? उसका संघात देह है। चारों को मिलकर देह बना है। हाँ ठीक है, वही आत्मा है। आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, आत्मा करके जानने वाले, पन्ना तत्र एते एता युक्ति ही आहु। ये उक्तियां बताते हैं। आगे हम अगले पार्ट में इनकी उक्तियां देखें। ये सब चाहिए, इसमें थोड़ा समय देना चाहिए, जहां पे वो शरीर कैसे बना है, किससे बना है इत्यादि में नहीं, पर यहाँ पे जो तर्क लगा के सिद्ध करते हैं वहां चाहिए। क्योंकि ये क्या है कि हमारे यहाँ भी कई संस्कार बैठे होते हैं। ये विज्ञान का अभ्यास है, तो ये शरीर ऐसे बना है, हाँ होना चाहिए वो सब ज्ञान, पर वो आत्मा है, इसमें तो विवेक होना चाहिए, है कि नहीं, वो विवेक करने के लिए यहाँ देखना चाहिए कि प्रामाण्य बुद्धि और विवेक कैसे करना है। उसके लिए, दोनों के लिए, ये सभी का, जैसे ये आगे विचार सागर ग्रंथ बढ़ता है, मूल में और टिप्पण में भी ये यहाँ पे दृष्टि होनी चाहिए, अधिक विचार होना चाहिए। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठान बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तोऽन्यरिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।